नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नागपुर की सच्ची घटित भूतिया कहानी। कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ-कहाँ से बैठ के यानी कि कहाँ से किस जगह से बैठ के मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर एंड आप लोग कैसे हो ये भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। नागपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली थी। उस फैमिली में 2 जुड़वे बच्चे हुए जिनका नाम दीपक और सूरज रखा गया। दीपक कुछ घंटे अपने भाई से बड़ा था और सूरज जो था वह अपने भाई से छोटा था। दिखने में सूरज ज्यादा हैंडसम था, दीपक ठीक था। दोनों साथ में स्कूल जाना स्टार्ट किए। इन लोगों का जो बचपन था साथ में ही गुजरा। होता ना कि भाई एकदम प्यार से मिलजुल के रह रहे हैं। और इन दोनों भाइयों का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम पिंकी था। और पिंकी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ये तीनों साथ में पढ़े थे, साथ में खेले कूदे बड़े हुए एंड इन लोगों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत गहरी दोस्ती थी। ये जो दोस्ती थी ना वह आगे चल के प्यार में बदल गई। इनका जो प्यार था ना वो थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का था। जैसे कि पिंकी दीपक से प्यार करती थी, लेकिन दीपक किताबों से प्यार करता था और यहाँ पर सूरज पिंकी से प्यार करता था। ये एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं बोल पाते थे। इन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हम एक दूसरे से फीलिंग शेयर करेंगे तो हमारी दोस्ती पे असर आएगा और पता नहीं सामने वाला अगर मना कर दिया तो कहाँ जाएंगे। इन लोगों को दोस्ती टूटने का भी डर था और प्यार तो था ही। एक दिन पिंकी ने प्लान किया कि देखो अगर अभी नहीं बोलूंगी तो आगे चल के दीपक पढ़ने के लिए दिल्ली चला जाएगा तो वहां जाके मुझे भूल जाएगा, बात विचार कम होगी या फिर दोस्ती रह जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता हो कि दिल्ली में उसको कोई लड़की मिल जाए। उससे बेहतर है कि मैं पहले ही अपने अंदर की बातें बता देती हूँ। उसने बहुत सारे हिंट दिए बट दीपक का कोई भी होता ना कि रिएक्शन नहीं रहा। एक दिन पिंकी ने सूरज को बोला कि देखो सूरज, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुमसे अपने मन की बात बता रही हूँ, प्लीज मजाक मत उड़ाना। सूरज बोला कि नहीं बताओ ना। सूरज को ऐसा लगा ना कि आज ये पक्का मुझे प्रपोज कर देगी, लेकिन हुआ क्या, सारा का सारा सीन एकदम से उल्टा। उसने बोला कि देखो मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ और मुझे डर लग रहा है कि कहीं वह मुझे मना ना कर दे, तुम प्लीज मदद करो ना मनाने में, मुझे कुछ आइडिया दो ना, मैं कैसे उसको पटाऊं, क्या करूं। यहाँ पर सूरज का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने पिंकी की बात रखने के लिए बोला कि मैं पूरा का पूरा मदद करूंगा और उसने मदद की भी। वह अपने भाई को जाके बोला कि भाई तुमको पिंकी कैसे लगती है। तो दीपक का रिएक्शन था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अच्छी है, उसको क्या हुआ है, तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। सूरज को बस ये जानना था कि उसका भाई पिंकी से प्यार करता है कि नहीं, लेकिन दीपक ने कभी भी यह नहीं जताया कि वह भी हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा पसंद करता है पिंकी को। मतलब एक होता है ना प्यार वाली फीलिंग अलग होती है, दोस्ती वाली अलग होती है, जो कि आगे चल के प्यार में बदल जाती है। मेरे हिसाब से दोस्ती बेस्ट होती है। तो दीपक को थोड़ा मोड़ा लगा कि इन लोगों के दिमाग में खिचड़ी पक रहा है, फिर भी उसने इग्नोर मारा और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। पिंकी ने बहुत सारी कोशिश की है पटाने के लिए, लेकिन दीपक पटा नहीं। तो उसने क्या किया कि जाके एक दिन दीपक को बोल दिया। एकदम से अंदर से तैयार होके गई थी कि मैं आज कुछ भी हो जाए, आज बोलूंगी मतलब बोलूंगी, चाहे हमारा रिश्ता टूट जाए चाहे हमारा रिश्ता रह जाए, दोस्ती वाला। जैसे ही पिंकी ने प्रपोज किया दीपक को काफी अच्छा लगा और उसने बोला कि देखो पिंकी, मैं तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ सकता, मेरे लाइफ में किताबों और तुम लोग के सिवा कोई और है नहीं, बट मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे आने वाले टाइम में मैं तुमसे शादी करूंगा। और रहा सवाल बाबू सोना जानू करने का, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं थोड़े अलग किस्म का आदमी हूँ। पिंकी बोली कि चलेगा, तुम साल में एक बार भी मिलोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपनाओगे। दीपक बोला कि ठीक है। अब पिंकी और दीपक
डेली डेली कैंटीन में या फिर बाहर मिलने लगे, जुलने लगे, बात करने लगे। इन लोगों में ना प्यार गहरा होता गया। दीपक को भी लगने लगा था कि यह लड़की बेस्ट है मेरे लिए। दीपक प्यार में इतना ज्यादा घुल गया कि उसने फैसला लिया कि शादी कर लेते हैं, उसके बाद दिल्ली जाके आगे की पढ़ाई करेंगे। अब बात घर तक पहुंची, घर वाले भी राजी। बोले कि बेटा तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम लोग कर लो। दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। सूरज के अंदर जो प्यार था वह अंदर का अंदर ही रहा। उसने कभी नहीं जताया, उसने अपने एक्शन से कभी नहीं दिखाया कि मैं बहुत पसंद करता हूँ पिंकी को। इनकी शादी तो अच्छे से हो गई। ये लोग 1-1.5 महीना गांव में रहे। बाद में दीपक का रिजल्ट आया तो वह चला गया दिल्ली। और घर वाले बोले कि बेटा तू जा रहा है तो साथ में बहू को भी लेता जा। तुम लोग वहां पे घर ले लेना, दीपक पढ़ाई करेगा, तुमको नौकरी करना हो पिंकी तो कर लेना, नहीं करना हो तो घर में रहना। ये दोनों जब दिल्ली पहुंचे तो सूरज घर पे अकेला बच गया। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था घर पे रहना। तो उसने माँ बाप को बोला कि देखो मुझे भी दिल्ली जाना है, मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कोर्स कर लूँ। तो घर वाले बोले कि तेरी तो उतनी पढ़ाई ठीक नहीं है, अगर तू बोल रहा है कोर्स करने का तो जा कर ले, मन हो तो कोर्स कर, मन हो तो नौकरी कर, जो तेरा मन हो कर, हम दबाव तो नहीं दे रहे हैं। सूरज भी सामान वगैरह पैक किया और पहुंच गया अपने भाई के पास दिल्ली। और ये तीनों आराम से रहने लगे। हस्बैंड वाइफ जो थे वह एक अलग ही मूड में रहते थे। नई नई शादी थी, महीने 1.5 महीने 2 महीने के आसपास हुए थे। तो उनका जो माहौल था हमेशा रोमांटिक वाला ही रहता था। यह देख देख के सूरज के अंदर ना बहुत ही गुस्सा भरने लगा। सूरज को ऐसे लगने लगा कि मेरे भाई ने मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया है। एकदम से जलन में तपने लगा और अपने भाई के खिलाफ ही दिमाग में बहुत ही गंदी गंदी चीजें बुनने लगा। वह नहीं पसंद करता था कि ये दोनों एक साथ रहें। वह चाहता था कि इन दोनों को अलग कर दे। वह बहुत बार पिंकी के क्लोज जाने की कोशिश करता था, लेकिन पिंकी को लगता था कि दोस्ती है भाई तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। वह इग्नोर मार देती थी। वह हमेशा दीपक पे ध्यान देती थी। यह इतना जलन कुकड़ा हो गया था कि यह पिंकी के साथ हमेशा रहता था। भाई को कभी मौका नहीं देता था कि वह अपनी वाइफ से बात करे। रात रात भर जग के उनके कमरे में बैठा रहता था, बात विचार करता था। भाई को ना धीरे धीरे दूरी बना दिया उनकी वाइफ से। यहाँ पर पिंकी को समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। दीपक अंदर अंदर चाह रहा था कि अपनी वाइफ से मिले, बट वो देखा कि भाई बात कर रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करता था, चला जाता था स्टडी रूम में पढ़ने के लिए। तो ऐसे करते करते ना थोड़ी थोड़ी दूरी दोनों पति पत्नी में होने लगी। लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा मोड़ा होने लगा, वो भी सूरज की वजह से। और सूरज लड़ाई करके ना निकल जाता था। मामला कुछ इस कदर पहुंच गया कि दोनों में भयानक लड़ाई हो गई। और बाद में ये पता चला दीपक को कि जो पिंकी है वह पेट से है। दीपक खुश हो गया। उसने बोला कि चलो भाई, आज तक जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी हम लोगों ने लड़ा है झगड़ा है, उसके लिए हम एक दूसरे से सॉरी बोल के बात खत्म करते हैं, नए सिरे से कहानी स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सूरज को पता चला कि वह चाचा बनने वाला है, उसका पारा और चढ़ गया। पता नहीं कैसे व्यवहार करने लगा, जबकि दोनों भाई जुड़वा थे। इन तीनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, फिर भी दोस्ती जो थी ना वह प्यार के ऊपर कम पड़ गई। प्यार हावी हो गया दोस्ती के ऊपर। पिंकी जो थी वह इन सारी चीजों से अनजान थी। पहले सूरज ने कोशिश किया कि मैं अपनी फीलिंग पिंकी को बता देता हूँ, लेकिन उसने सोचा कि पिंकी नहीं मानेगी क्योंकि भाई से प्यार करती है, प्लस अब बच्चा भी आने वाला है। तो क्या करूँ, जब तक मेरा भाई इस दुनिया में रहेगा तब तक मैं इसको हासिल नहीं कर पाऊंगा। सूरज के दिमाग में ये चलने लगा। वह दिन प्रतिदिन पीने लगा, उल्टी सीधी चीजें करने लगा, दोस्ती भी गंदी। उसके कुछ गंदे गंदे दोस्त बन गए थे। पिंकी ने बहुत समझाया कि देखो सूरज, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम सुधर जाओ, अपने भाई को देखो, तुम्हारा भाई कितना अच्छा है। इस पे ना सूरज चिड़चिड़ा गया और घर छोड़ के चला गया। काफी दिनों के बाद से जब वह घर पे लौटा तो दीपक बहुत गुस्सा आ रहा था अपने भाई पे कि भाई तूने ऐसे कैसे कर दिया, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा है वैसा है। बहुत ज्यादा बोला।
तो गुस्से में सूरज और दीपक दोनों में हाथापाई हुई, मारपीट बहुत ज्यादा हो गया। गुस्से में सूरज ने अपने भाई के ऊपर हाथ छोड़ दिया। अब दीपक भी गुस्सा के अपने भाई को 2-3 लप्पड़ दे दिया। अब मामला जो था ना बहुत ज्यादा खराब हो गया था, और मामला इस कदर खराब हो गया कि इन दोनों में से एक को दुनिया छोड़ना पड़ा। सूरज जो था उसने पता नहीं जानबूझ के किया या अनजाने में किया, अपने बड़े भाई को तगड़ा मार दिया। और जब भाई गिरा पूरा ब्लड फैल गया, और उसके बाद थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। पिंकी जो थी वह घर में नहीं थी, बाहर गई थी। जब वह घर पे लौटी तो उसने देखा कि जो उनका देवर है वो कोने में बैठ के रो रहा है, और पति का ये हाल है। उसने सामान वहीं का वहीं छोड़ा और अपने पति को उठाया, गले से लगा के लगी रोने। पिंकी ने जैसे ही यह सब कुछ देखा कि जो देवर है कोने में बैठा है और पति नीचे गिरा है, पूरा का पूरा ब्लड गिरा है, मतलब फैला है चारों तरफ, वह वहीं पे सामान छोड़ दी और बैठ गई। ना वह रो रही है, ना वह हिल रही है, ना वह डुल रही है। उसको लग गया सदमा, बहुत भयानक वाला सदमा लगा। सूरज दौड़ के आया पिंकी के पास और नाटक करने लगा कि पिंकी गलती से हो गया, देखो ना भाई मुझे समझा रहे थे, मैं नशे की हालत में था, मेरे से ही लग गया है, भाई अब इस दुनिया में रहे नहीं, तुम मुझे माफ कर दो, तुम जो सजा दोगी मैं मान लूंगा। ऐसे वैसे बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगा रोने। उसने देखा कि पिंकी के बॉडी में कोई हलचल ही नहीं है। फिर वह सोचा कि पिंकी को लेते हैं और लेके चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि इसके बॉडी में कुछ रिएक्शन नहीं है, क्या करे क्या नहीं करे। तो वह पिंकी को उठाया, गाड़ी बुक किया और लेके गया हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल लेके गया, दिखाया, उसके बाद घर लेके आया। पिंकी घर पे आई, थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो वह रोना गाना पीटना चिल्लाना स्टार्ट कर दी कि पति के साथ इतना बड़ा कांड हुआ था। नॉर्मल सी बात है, कोई भी वाइफ देखेगी तो उसका दिल भर आएगा। बेचारी बहुत ही रो रही थी। तो जब हॉस्पिटल लेके जा रहा था सूरज पिंकी को, सूरज जो था ना वह अपने घर पे इन्फॉर्म पहले से कर चुका था कि मम्मी पापा आ जाओ, यहाँ दिल्ली में कांड हो गया है। सूरज के जो माता पिता थे वह अगले दिन पहुंचे दिल्ली। उन लोगों ने अपने बेटे को देखा तो उनके भी होश उड़ गए, वो लोग भी रोना पीटना गाना चिल्लाना स्टार्ट कर दिए। ये जो मैटर था ना वह घर के अंदर ही था, बॉडी कहीं बाहर गई नहीं थी, किसी ने पुलिस में इन्फॉर्म किया नहीं था। यहाँ पे जो वाइफ थी वह अलग ही पड़ी थी, जो बेटा था जिसने ये कांड किया था वो भी अलग ही पड़ा था। वह डरा था, वो रो रहा था। वह अपने माँ के चरणों में गिर के माफी मांगा और बोला कि माँ गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, जो तुम सजा देनी चाहो तुम दे सकती हो, तुम कहोगी तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मतलब बहुत ज्यादा उसने ड्रामा कर दिया। माँ थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने एक बेटा खो दिया, दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। यहाँ पर सूरज की जो माँ थी वह अपने बहू के पास जाके आंचल फैला के उसके चरणों में गिर के बोली कि बेटा तुम मेरे बेटे को माफ कर दो, बड़ा बेटा रहा नहीं, छोटा को मैं खो दूंगी तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी, तुम कुछ बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। यहाँ पर फिर से एकदम से शांत हो गई थी पिंकी, वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। यहाँ पर पिंकी की माँ बहुत रोए जा रही थी, गाए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी कि बेटा बोलो, झकझोर रही थी फिर भी नहीं बोल रही थी। पिंकी के जो ससुर थे वे भी कुछ नहीं बोल रहे थे। घर का मैटर घर में ही था, अभी तक किसी ने बाहर नहीं जाना था। पिंकी कुछ बोले तब तो घर वाले कुछ एक्शन ले। घर वाले जो थे वे तो एकदम से निराश हो गए थे भाई। पिंकी जो थी वह थोड़ी देर बाद हिली डुली लगी चिल्लाने, बोले कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा, जानबूझ के किया है इस लड़के ने बहुत बुरा किया है, मैंने इसको समझाया कि तू ऐसा मत कर, तू पी रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा था, यह उल्टा जवाब दिया और यह मेरी वाइफ को पाने के लिए, पिंकी को पाने के लिए मुझे मार दिया। ये जो बात थी घर वालों ने सुने, सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन लोगों ने पूछा सूरज से कि यह क्या बोल रही है। अब सूरज बोल रहा है कि नहीं मम्मी ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, पिंकी मेरी भाभी है, मुझे पता है कि वह माँ बनने वाली है, कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ बच्चा होगा, माँ ये झूठ बात है।
पिंकी जो थी ना वह पूरे के पूरे बाल बिखेर लिए थे, लगी सर डुलाने, एक अलग टाइप से उसके बॉडी में हलचल होने लगी। और घर वालों ने उस हलचल को देखा तो घर वाले समझ गए कि उनका जो बड़ा बेटा है दीपक जिस हिसाब से हरकतें करता है, पिंकी भी उस हिसाब से हरकतें कर रही है। यहाँ पर दीपक की माँ बोली कि देखो बेटा, मुझे पता है दीपक तुम आ गए हो इसके बॉडी में, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं माँ हूँ ना, तुम्हारे लिए न्याय करूँ या इसके साथ अन्याय करूँ। आखिर ये जेल चला जाएगा फिर हमारा क्या होगा। माफ़ कर दो, जाने दो, जो भी गलती हुआ है माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी वाइफ को ज़बरदस्ती इस घर में नहीं रखूँगी, उसको छोड़ देते हैं, उसकी जो मर्जी वो करेगी। हम तुम्हारे बच्चे को पालेंगे पोसेंगे, उससे ले लेंगे, हम ये समझेंगे कि मेरा दीपक दोबारा आ गया है। यहाँ पर पिंकी एकदम से शांत हो गई, क्योंकि क्योंकि दीपक की जो माँ थी ना वह बहुत ज़्यादा रो रही थी, गा रही थी, अपने छोटे बेटे को बचा रही थी। जो आत्मा थी वो भी चुप हो गई। आत्मा ने बिना कुछ बोले घर वालों को कमरे से निकल गई बाहर, और कहाँ चली गई किसी को पता नहीं था घर में। दोस्तों ये सारा चीज हो गया। जो आत्मा थी वह शांत हो गई थी, पिंकी के बॉडी में ही थी। पिंकी ने क्या किया कि बिना किसी को कुछ भी बताए घर में वह गेट से बाहर निकली, और कहाँ चली गई किसी को पता नहीं। काफी समय बाद पिंकी के मायके वालों ने पिंकी को ढूंढ निकाला। दिल्ली शहर में थी, कहीं ना कहीं पड़ी थी, तो उसको फिर उसको घर लाए। घर लाने के बाद उसको नहलाया धुलाया गया, अच्छा कपड़ा पहनाया गया, खिलाया गया पिलाया गया। पिंकी के पेट में ना बच्चा था जो कि काफी ज्यादा पेट बाहर आ गया था, मतलब तत्काल में ही होने वाला सिचुएशन आ गया था। डॉक्टर से दिखाया गया, फिर बच्चा हुआ, लड़का ही हुआ उसको। उसके बाद भी पिंकी का जो शरीर था ना उस पे उसके पति का आत्मा था। पिंकी की माँ ने बहुत बार कोशिश की कि पिंकी ठीक हो जाए, किसी और से शादी करवा दे, क्योंकि बेटी जवान है, ऐसे कब तक घर में पड़ी रहेगी। लेकिन जो आत्मा था वह जिद्दल आत्मा था, वह नहीं चाहता था कि उसकी बीवी किसी और के साथ शादी करे, किसी और के साथ रहे। इसलिए आत्मा थोड़े थोड़े दिन पे उपट जाता था, मीन्स ऊपर आ जाता था, बोलता था कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी जो वाइफ है मेरे साथ ही रहेगी, मैं हमेशा इसके बॉडी में रहूंगा। और वह आत्मा पिंकी के शरीर में रह के पिंकी के शरीर को एकदम से गला दिया था। बहुत ज़्यादा पिंकी को प्रॉब्लम हो रही थी। नॉर्मल सी बात है, अगर आत्मा किसी के बॉडी में रहे तो क्या हालत होगी, आप लोग सोच सकते हो। पिंकी ने एक लड़के को जन्म दिया था जो कि बहुत ही बढ़िया था, सुंदर था, हेल्दी था, अच्छा था, लेकिन पिंकी का शरीर धीरे धीरे गल चुका था। ऐसे बहुत कम उम्मीद था कि पिंकी मतलब आगे चल के बचेगी या उसके साथ कुछ होगा। वह पागलों की तरह पड़ी रहती थी। माँ होती है। पिंकी के माँ ने क्या किया कि एक अच्छे भगत को बुला के आत्मा को दिखवाया, छुड़वाया। भगत ने बहुत ही मुश्किल से पिंकी के पति की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाला। उस दिन के बाद से पिंकी धीरे धीरे नॉर्मल हुई। जब उसको पूरी की पूरी घटना पता चली तो वह रो रही थी, क्या कर सकती है, जो होना था वो तो हो गया था। फिर पिंकी ने फैसला लिया कि आगे मैं शादी किसी से भी नहीं करूंगी और मैं अपने बच्चे को अकेले पालूंगी। अगर मेरे पति की यही मर्जी थी तो मैं वही करूंगी। पिंकी ने कभी शादी ही नहीं किया, वह बुढ़ापे तक वैसे ही रही। उसका जो बेटा था वह आगे चल के शादी वादी किया, उसकी फैमिली बढ़ी। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।